हाय गाइस, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज आपके सामने अनुसंधान में तथ्यों का महत्व विषय में वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। गाइस, इससे पहले आपने जानकारी प्राप्त कर ली है कि अनुसंधान क्या है, अनुसंधान के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन का क्या महत्व है, प्राकल्पना क्या होती है, व्यक्तिनिष्ठा क्या है, वस्तुनिष्ठा क्या होती है। इन पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली है। गाइस, सामाजिक अनुसंधान में तथ्य या आंकड़ों का बहुत अधिक महत्व होता है। या यूँ कहें कि जो ये सामाजिक तथ्य हैं या जो आंकड़े हैं, इन्हीं में संपूर्ण शोध की सारगर्भिकता या यथार्थता जुड़ी होती है। ये तथ्य जितने यथार्थ होंगे, सामाजिक अनुसंधान की प्रामाणिकता भी उतनी ही सकारात्मक होगी। तो जो ये सामाजिक तथ्य या आंकड़े हैं, वो अनुसंधान विषय से संबंधित कोई भी लिखित अथवा मौखिक सूचना जो अनुसंधान में प्रयुक्त हो, तथ्य या आंकड़े कहलाते हैं। अर्थात कोई भी अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान विषय से संबंधित जो कोई भी सूचना या जानकारी या आंकड़े अपने अनुसंधान में प्रयोग में लाता है, वह सब तथ्य या आंकड़े कहलाते हैं। गाइस, जब बात आती है कि तथ्य या आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, ये जो अनुसंधान के तथ्य हैं, ये मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक तथ्य और दूसरे होते हैं द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य वो तथ्य होते हैं जिनमें कोई अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान से संबंधित जो कोई भी सूचना या जो कोई भी आंकड़ा अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा प्राप्त करता है। वह उत्तरदाताओं के पास जाकर के या अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर के अपने स्वयं के अवलोकन के माध्यम से जो कुछ भी वह देखता है, जो कुछ भी वह सूचना या जानकारी एकत्रित करता है, वह प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। और ये प्राथमिक तथ्य लिखित या मौखिक अथवा दोनों ही हो सकते हैं। और बात आती है द्वितीयक तथ्यों की। द्वितीयक तथ्य सामाजिक अनुसंधान में वे तथ्य होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित नहीं करता है, बल्कि वह किसी सरकारी कार्यालय अथवा किसी पत्र पत्रिकाओं से या किसी अन्य इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित करता है। तो इस तरह की जो कुछ भी सूचना जो कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा एकत्रित की जाती हैं और कोई अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में उन्हें प्रयुक्त करता है, तो वह द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। अब बात आती है कि इन तथ्यों के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, अर्थात हम इन तथ्यों को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तथ्यों के दो स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार और व्यक्तिगत अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। और द्वितीयक स्रोत, इसमें दो तरह के स्रोत होते हैं। द्वितीयक स्रोत भी एक तो होते हैं सरकारी प्रलेख और दूसरे होते हैं व्यक्तिगत प्रलेख। सरकारी प्रलेख या दस्तावेज वो होते हैं जो किसी सरकारी कार्यालय से अथवा विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों से अथवा या किसी प्रकाशित पुस्तक से या पत्र पत्रिकाओं से एकत्रित की जाती हैं। और जो व्यक्तिगत प्रलेख हैं, उसमें आत्मकथा, संस्मरण, डायरी, पत्र या कोई भी लिखित व्यक्तिगत दस्तावेज होता है, तो उसे हम व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत रखते हैं। तो ये द्वितीयक स्रोत में जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होती है या जो भी जानकारी हम लेते हैं, वह किसी अन्य माध्यम के द्वारा एकत्रित किए गए होते हैं और जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में प्रयोग में लाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही स्रोतों का बहुत अधिक महत्व है। इन दोनों ही स्रोतों से हम सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों को एकत्रित करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र में इनको लागू करते हैं। थैंक यू।